गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर है या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेडिकल एग्जाम्स में और आगे भी इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपविभजन का नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है, हमने अभी तक जो भी डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस पढ़े थे वो सब सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड थे। उसमें हम एक कैरेक्टर का स्टडी कर रहे थे। आज हम यहाँ पे दो कैरेक्टर की स्टडी एक साथ करके चलेंगे और इस लॉ में देखेंगे कि एक कैरेक्टर दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। मीन्स उसकी जो माना बात कोई दो डोमिनेंट कैरेक्टर है जो दोनों साथ साथ चलते हैं, उसके साथ रिसेसिव कैरेक्टर भी आ सकता है दूसरा वाला। एक कैरेक्टर का एक एलील डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो सकता है। मीन्स आपस में ये इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर, ईच ऑफ द कैरेक्टर्स और जीन हैज एन इंडिपेंडेंट होता है वो। इसी नियम को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको हम समझेंगे। हमारे पास हम पन्नेट स्क्वायर सबसे पहले समझना जरूरी, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये। हमने इसमें दो कैरेक्टर्स ले रखे हैं। पन्नेट स्क्वायर द्वारा हम इसको आसानी से, एक साइंटिस्ट थे पन्नेट, इन्होंने इन लॉज को समझने के लिए स्क्वायर दे, जिसको पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं, पन्नेट वर्ग। और इससे हम इस लॉ को आसानी से समझ सकते हैं। इसकी जो डाटा है हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। हमने एक प्लांट लिया जिसमें दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट थे, RRYY, जो इसके क्रोमोसोम में है। R का मतलब है ये जो है, हम डबल R क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्रोमोसोम का जोड़ा है। जब गैमेट बनेंगे तो एक जोड़े से एक आएगा, एक क्रोमोसोम। कैपिटल R है राउंड सीड। अगर हम मटर की बात करें तो गोल सीड जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्मॉल आर है रिंकल्ड सीड, झुर्रीदार जो सीड है वो उसका रिसेसिव कैरेक्टर है। और कैपिटल वाई क्या मतलब है, जो सीड है उसका येलो है, पीला है, और स्मॉल वाई सीड क्या है, जो वो ग्रीन है। तो जब फर्स्ट जनरेशन में हमको ये हमारी P1 है, ये P1 है और ये F1 है। पहली जनरेशन में जो हमको प्लांट मिलता है कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। मीन्स बाहर से देखने में ये प्लांट क्या होगा, इसके जो सीड होंगे वो गोल होंगे और पीले होंगे। अब इसी प्लांट में सेल्फिंग होती है, इस टाइप के गैमेट बनते हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y। यहाँ स्मॉल r, स्मॉल y, यहाँ भी ऐसी गैमेट बनेंगे, सेल्फिंग होगी। ये अगर हम इसको एक मेल प्लांट मानते हैं और एक को फीमेल मानते हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल r, स्मॉल y। इस टाइप के हमें जब प्लांट ये गैमेट मिलते हैं, जब ये गैमेट आपस में जुड़ते हैं तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो इसमें हम देखेंगे जो 9 जो प्लांट हैं, 16 टोटल ये प्लांट हमको मिलेंगे, 16 सीड मिलेंगे हमें प्लांट के। अगर एवरेज हम देखेंगे, प्रोपोर्शन हम देखेंगे कि इसका रेशियो, हम रेशियो देखते हैं 16, अगर 32 मिले तो उसमें रेशियो थोड़ा और ये नंबर बढ़ जाएगा। तो 9 जो प्लांट होते हैं, 16 टोटल 16 है। 9 प्लांट जो हैं वो राउंड और येलो सीड वाले होते हैं। मीन्स गोल बीज जो डोमिनेंट कैरेक्टर है और येलो जो पीला जो है क्या है, वो भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है सीड का। तो कम से कम एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y होना चाहिए। तो वो कौन से हैं? 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और 3 हमारे पास होते हैं राउंड और ग्रीन। मीन्स जिसमें एक कम से कम एक कैपिटल R हो, कम से कम एक, और दोनों जो हैं स्मॉल y हो। राउंड और ग्रीन 1 और 2 और 3। और 3 है रिंक्ड येलो। मीन्स रिंक्ड मीन्स दोनों जो है क्या होने चाहिए, हमारे पास स्मॉल r होने चाहिए, कम से कम एक कैपिटल Y होना चाहिए। तो 1 2 और 3। और एक है रिंक्ड ग्रीन जिसमें दोनों स्मॉल r और दोनों स्मॉल y। मीन्स ये जब घूमे जाएगा ये रिसेसिव कैरेक्टर दोनों है।
तो रिंकल ग्रीन, तो इस टाइप का रेशो हमें पुनेट स्क्वायर द्वारा प्राप्त होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो F1 जनरेशन में राउंड और येलो हमें प्लांट मिले थे, वो सीड मिले थे मटर के, उसमें हम देखेंगे कि F2 जनरेशन में जब ये F1 बड़ी हुई तो ये P1 P2 में कन्वर्ट हुई, और ये F2 जनरेशन में हमें राउंड येलो भी मिलता है, राउंड ग्रीन भी मिलता है, रिंकल येलो भी मिलता है, और हमारे पास रिंकल ग्रीन भी मिलता है। मींस कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि जो राउंड होगा वही येलो होगा, राउंड ग्रीन भी हो सकता है और रिंकल्ड येलो भी हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। तो आज हमने पढ़ा डायहेब्रिड क्रॉस का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।